नमस्कार तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक भाई बहनों। आज हमारे विद्यमान एडवोकेट जितेंद्र राय जी के साथ जो अताउर रहमान के विरुद्ध जो पटना हाई कोर्ट में जो निर्णय आया है, जिसके आलोक में 5 तारीख को विभाग द्वारा जो पत्र निकाला गया है, उस पत्र के माने शिक्षकों को हटाने के लिए जो पत्र निकाला गया, उस पर हम लोग कई रोज से चर्चा कर रहे थे कि इससे कैसे निपटा जाए, कैसे अप्रशिक्षित शिक्षक साथियों को किस तरह से उनका नौकरी बचाया जाए और हाई कोर्ट में किस तरह से इस पर चैलेंज किया जाए। इन सारे मुद्दों पे लगातार हम लोग 3 दिन से मंथन करते करते आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आगे की कार्रवाई कैसे किया जाए और शिक्षक को किस तरह से नौकरी को बचाया जाए। इन्हीं बिंदुओं पर हमारे विद्यमान एडवोकेट जो पूर्व में भी कई अप्रशिक्षित शिक्षकों की लड़ाई लड़े हैं और वेतन शुरू करवाए हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो सीनियर एडवोकेट रखने के नाम पर जो जिस तरह से हरकत किए और जो जिसके जिम्मेवारी जो लोग किए, खैर वो तो हो गई, लेकिन जो हमारे विरुद्ध जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, अब आ गया है राजनीति करने का समय नहीं। अब आ गया है कि हमारे उन साथियों को किस तरह से बहाल और बरकरार रखा जाए। इस बिंदु पर हम लोग बात करने आए हैं पटना जिला इकाई से। हमारे त्यागी सर हैं, राकेश सर हैं और लोग भी हैं जो लगातार हमसे संपर्क में हैं, पूरे पटना जिला सहित पूरे बिहार के लोगों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि बिहार के तमाम उन शिक्षकों से कि जो आपको जो जिससे इस केस से प्रभावित है, वो हमारे लोगों से संपर्क करें, ताकि एक मंच पर आकर कोई भी लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। अगर विघटन में अगर विभिन्न भागों में बटे रहेंगे तो जो हाल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जो हाल सिंगल बेंच में हुआ है, वही हाल डबल बेंच में होगा। इसलिए हम आप तमाम बिहार के तमाम अप्रशिक्षित शिक्षकों से निवेदन करना चाहते हैं कि मुझे अब खामोश रहने के, अब बहुत सी दिनों से मैं खामोश था, लेकिन इसका परिणाम तो देख रहे हैं। इसलिए एक होकर हम लोग आए और इस लड़ाई को सफल बनाएं, जीतने का काम करें। किस तरह से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमारे विद्यमान एडवोकेट भाई जितेंद्र जी बताएंगे। नमस्कार। माननीय न्यायालय के आदेश की ओर हम सबके ध्यान को आकृष्ट करना चाहेंगे। माननीय न्यायालय ने 19/10/2022 को अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के साथ संबद्ध याचिकाओं का निष्पादन किया। इस विषयांकित जो याचिका एवं संबद्ध याचिका थी, उसमें मुख्य विषय था 31/3/2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को सेवा से हटाए जाने से संबंधित था। सेवा में रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये विषयांकित बिंदु थे। यही पॉइंट्स ऑफ लॉ को माननीय न्यायालय ने विनिश्चित किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे वादीगण एवं समरूप कार्यरत शिक्षकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया एवं उन्हें तदनुसार सेवा में रखा जाए या सेवा से मुक्त किया जाए, इस मुतल्लिक न्याय निर्देश भी दिया गया है। साथियों, हमारा यही है कहना कि इसी बीच बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, रवि प्रकाश निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा ज्ञापांक 268 दिनांक 5/1/2023 को एक ज्ञापांक निर्गत हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निहित है कि जो भी शिक्षक 31/3/2019 के पश्चात सेवा में आए हैं, उन्हें हम सेवा मुक्त करेंगे। यह बिहार सरकार का फैसला माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में लिया गया है। इस बिंदु पर माननीय न्यायालय के द्वारा जो विनिश्चित बिंदु है, इस पर टीका टिप्पणी करना हम लोग के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश को हम खंडपीठ के माध्यम से उसको चुनौती दे सकते हैं और उसमें हम स्थगन ले सकते हैं, जिससे जो शिक्षक हैं जो अभी अपने को
बहुत ही दर्दनाक स्थिति में ट्रेजेडी के साथ पा रहे हैं, उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उन कानून सम्मत विनिश्चय के लिए हम खंडपीठ की शरण में जा सकते हैं। डिवीजन बेंच में जाकर के उसमें हम स्थगन लेकर के उनके भविष्य को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। यही एक सर्वोत्तम उपाय है, विधि सम्मत उपाय है। और पूछना है तो पूछा जाए। जी सर, मुझे ये जानना है कि ये पत्र को जो हाई कोर्ट में देखा गया है कि किसी एक बेंच के दूसरे बेंच ने जो माने नियम अनुसार स्टे लेना है, ताकि जो सेवा में जो हमारे जो बहुत से जिला में प्रखंडों में ये सूचना आ रहा है कि उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू है। तो मेरा ये संगठन होने के नाते, एक शिक्षक के हित के नाते मुझे ये कहना है कि जो जिस शिक्षक जहाँ बना है, जिस विद्यालय में है, उनका नौकरी बचा रहे, इसके लिए इस पत्र को स्टे लेना, यानी इस पत्र को निरस्त करना या रोक लगाने के लिए तो आपके द्वारा कौन सा पहल होगा जिससे शिक्षक का भविष्य सुरक्षित हो सके? मात्र और मात्र उपाय है कि इस विनिश्चय को हम डिवीजन बेंच में इसको चुनौती दें, इसको चैलेंज करें और डिवीजन बेंच के माध्यम से इसको हम स्थगन ना, बिना स्टे के ये इस चुनौती का हम सामना नहीं कर सकते। तो हमारे सामने मात्र यही है कि कोर्ट के द्वारा ही इसको स्टे लिया जा सकता है। माननीय न्यायालय के आदेश को हम बृहत्तर पीठ में ही चुनौती दे सकते हैं, लार्जर बेंच में चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्यथा उपाय नहीं है। तो साथियों, विद्वान एडवोकेट जितेंद्र राय जी से बहुत रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, सो मैं इस केस को हैंडल करूंगा और जो शिक्षकों को जो मान सम्मान है, जो विद्यालय में जिनकी परिवार सड़कों पर आ जाएगा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर बहुत सा परिवार 10,000 परिवार है जो आज सड़क पर, जो आपके द्वारा जो वेतन कम से कम उनको शुरू कर दिया गया, जो ही 5,000 10,000 वेतन मिलता था वो शुरू है, तो कम से कम उसी वेतन पर उनको जीने के लिए कम से कम रखिए। और दूसरी बात इनका ये कहना है कि ठीक है, स्टे के बाद हम कोर्ट में ये भी गर्वांश रखेंगे कि इनको 15 साल 10 साल नौकरी किए, इनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए और उस मौके को माने परीक्षा के माध्यम से, जिनका एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, किसी कारण से उनका प्रमाण पत्र नहीं निकला है, तो उन सबको मुद्दे में एक मौका मिलने के लिए इनको रिक्वेस्ट करेंगे और इनका ये स्पष्ट कहना है कि हम आखिरी सांस तक जीत हमारी होगी और ये आशा, ये विश्वास हम उनको दिए हैं। तो बाकी फैसला आपके हाथ में है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि बिहार के विद्यमान एडवोकेट जितेंद्र जी आपके लिए खड़ा हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये कोई शुल्क वगैरह इनके पास नहीं लगता है, जो आपको जो उचित लगेगा, आप फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी लड़ाई जितेंद्र जी लड़े, मुस्तफ़ा आज़ाद लड़े, हमारे त्यागी जी लड़े, राकेश जी लड़े और भाई वीरेंद्र कुमार यादव लड़े, तो आपको मुस्तफ़ा आज़ाद के साथ आना होगा। फैसला आपके हाथ में है। अब बारी आपके हाथ में है, तो आपको ये निर्णय लेने के लिए है। मैं अपना नंबर, एडवोकेट साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप संपर्क करें। अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर रविवार को या सोमवार तक आप आए और आकर इस लड़ाई को मजबूती के साथ न्यायपालिका में लड़ें और अपना नौकरी को सुरक्षित करें। यही हमारे नए वर्ष में कामना है कि आप लोगों के साथ इंसाफ हो। हमारे साथ विद्यमान एडवोकेट जितेंद्र जी का यही कहना है, यही बात सोच के साथ ये भी है। तो आप लोगों को मैं नए वर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक मंच पर आकर एक एडवोकेट के साथ खड़ा होइए ताकि केस मजबूती से लड़ा जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ पटना जिला इकाई आप लोगों के लिए खैर मकदम करता है, स्वागत करता है। नमस्कार। नमस्कार।